आप सभी प्रिय श्रोताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की 29 जुलाई को ही उदया तिथि अनुसार और शाम के समय में पूर्णमासी तिथि व्याप्त है। इस कारण से 29 जुलाई को ही सत्यनारायण व्रत और गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र व्रत होगा। दान पुण्य पूजा पाठ का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:41 से 9:05 का जो समय है वह सबसे उत्तम है। चंद्र उदय शाम को 7:15 के मध्य रहने वाला है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि घर पर रहकर आप गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कौन से शुभ और श्रेष्ठ अति उत्तम कार्य कर सकते हैं। ऐसे सरल कार्य जो आपके रोगों से आपको मुक्ति देंगे, धन संपदा में वृद्धि करेंगे और गुरुदेव की कृपा खूब खूब आशीर्वाद रूप में जीवन में बरसेगी। आप सभी जानते होंगे साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा रूप में इसे जाना जाता है। गुरुजी भी गुरु दीक्षा देंगे सीहोर में, जो कि अपने आप में अद्भुत है। अगर आप गुरुजी की गुरु दीक्षा नहीं ले पाए हैं तो घर पर ही आप शिव जी महाराज को भी गुरु बना सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं। अब कौन से उपाय हैं जो आप घर पर कर सकते हैं, एक बार सुन लीजिए। पूरा वीडियो आपके लिए इतना सुंदर रहेगा कि अति उत्तम आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। कमेंट्स बॉक्स में गुरुदेव भगवान की जय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से ही लिखिएगा। सबसे सरल काम जो कि अपने आप में अद्भुत है और रोग मुक्ति के लिए है, चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय कहते हुए। कैसा नाम लेना है आपको, कितना सुंदर नाम है ना, चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय कहते हुए आपको इस दिन अपने रोग की मुक्ति के लिए, खास तौर पर जो बच्चे चंचल हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, एकाग्र चित्तता नहीं है, उनके लिए भी यह उपाय किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि चंद्र देवता ज्योतिष में मैंने पढ़ा जाना समझा है कि अगर चंद्रमा कुंडली में स्थिति कमजोर है तो व्यक्ति चंचल मन का होता है और रोगीला होता है। ऐसी स्थिति में शिवलिंग पर एक बेल्प पत्र आप चढ़ाएं। सुबह से लेकर रात्रि तक पूरे कभी भी आप घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में एक बेलपत्र अपनी तरफ से चढ़ाएं। फिर चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय कहते हुए उस बेलपत्र को, जो परेशानी है, जैसे संतान की भी दिक्कत है, वह भी परेशानी कहते हुए घर ले आएं और उस छोटी सी बेलपत्र को आप थोड़ा सा ही सही चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय कहते हुए ग्रहण करने का, अर्थात खाने का प्रयत्न करें। इससे भी शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन जो आपको तंग कर रहे हैं उसका निदान होता है और एकाग्र चित्तता आती है और हर स्वरूप में सुख देता है। तो आप ये छोटा सा काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ दूसरा सबसे सरल काम जो आपको अपने घर पर रहकर करना है वह करना है दीपदान। आप जानते होंगे यह दिन गुरुदेव भगवान के निमित्त जाना जाता है। संभव हो अपने गुरु से मिले, उन्हें प्रणाम करें, गुरु मंत्र का जप करें, गुरु देवता के निमित्त प्रणाम कर कर जितना हो दान दक्षिणा देकर आए। यह दिन गुरु देवता के आशीर्वाद का है। वेद व्यास जी का इस दिन जन्म हुआ था, जो कि अपने आप में ज्ञान के देवता कहे गए हैं, श्री नारायण के ही वह स्वरूप कहे गए हैं। ऐसे में यह दिन अपने आप में बहुत विशेष है। अगर गुरुजी आपके नहीं हैं, सांसारिक गुरु नहीं हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में ही किसी भी स्वरूप में, भले हनुमान जी, महादेव या जिनको भी आप कान्हा जी को गुरु रूप में मानते हैं, उनके निमित्त आप दीपदान कर कर, भोग प्रसाद समर्पित कर कर, उन्हें प्रणाम कर कर प्रार्थना करें। चाहे तो संकल्प ले सकते हैं कि प्रभु मैं आज से आपको अपना गुरु मान रही हूँ, मुझे शिष्य रूप में आप स्वीकार करें। ऐसी विनती कर कर आप किसी भी गुरु मंत्र जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जप, आप महादेव को गुरु मानते हैं तो एक माला का जप आज से करना शुरू करें। यह सबसे सरल प्रक्रिया है जब आप महादेव को अपना गुरु बना सकते हैं, या अन्य देवताओं के नाम से भी आप मंत्र का जाप करें। आप श्री नारायण को या लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल, किसी भी स्वरूप को गुरु मानते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आज के दिन जप करें, अनंत गुना लाभ होगा। इसके बाद आपको दीपदान कैसे करना है, जैसे कि सबसे पहला दीपक घर के मंदिर में आप गुरु देवता के निमित्त लगाएं। दूसरा दीपक आप श्री नारायण और माता लक्ष्मी के निमित्त हल्दी, एक चुटकी हल्दी डालकर ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात कहते हुए दीपदान अपने घर के मंदिर में करें। नहीं तो ओम महालक्ष्मी नमो नमः या ओम जो है विष्णु पत्नी च धीमहि, ये वाला मंत्र या कोई सा भी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का संयुक्त मंत्र जप करते हुए या कनक धारा स्रोत आप मोबाइल में चलाते हुए भी आज के दिन सुंदर और श्रेष्ठ रूप में दीपदान करते हैं तो बहुत इसका अच्छा परिणाम मिलता है। इसके साथ साथ अपने घर की जो रसोई है वहां पर माता अन्नपूर्णा के निमित्त पूर्णिमा पर दीपदान करना शुभ माना जाता है। घर के द्वार पर, घर की जो तुलसी है वहां पर आप दीपदान करें।
अन्य जगह नहीं कर सकते तो इन स्थानों पर दीपदान करने का प्रयत्न करें। पूर्णिमा पर हर एक महिला को घर में अपने जो है खीर बनानी चाहिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ पंजरी, केला और खीर जो चावल की, दूध की, मिश्री की खीर होती है, तुलसी पत्ता रखकर आप श्री नारायण और माता लक्ष्मी के निमित्त खीर का भोग लगाएं और पंजरी और केले इत्यादि का भोग लगाएं। महादेव को भी खीर का भोग लगाएं। कहा जाता है जिस घर में पूर्णिमा के दिन खीर बनती है भगवान को इसे भोग लगाया जाता है। बाद में इसे ब्राह्मण देवता या कन्या को थोड़ा दान दिया जाता है, थोड़ा गौमाता को खिलाया जाता है, बाकी का स्वयं प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। तो इससे बहुत अच्छा जो है सुख, सौभाग्य, धन संपदा परिवार में बढ़ती है और परिवार की खूब खूब तरक्की होती है। सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो यह सरल काम आपको करना ही चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे यह दिन गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा दिन है। सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों की मुक्ति के लिए घर पर विधि विधान से सरल विधि होती है पूजा की, कोई कठिन नहीं है। श्री नारायण, माता लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा स्थापित करें, खीर का भोग लगाएं, रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि पूजा के बाद जो है स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर समर्पित करें और सरल विधि से भोग प्रसाद लगाएं। विधि विधान से पुष्प इत्यादि समर्पित कर गुरु भगवान की कथा सुने, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। साथ के साथ एक उपाय और आप कर सकते हैं कि आप विशेष तौर पर पीपल वृक्ष, जो कि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और आज के दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में पूजित है, पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी माता लक्ष्मी और श्री नारायण के निमित्त दीपदान आप करने का प्रयत्न करें। उसके बाद कच्चे दूध और मीठे जल से, जैसे कि जल के लोटे में दूध और जो मिष्टी होती है वह समर्पित कर अगर आज के दिन पीपल वृक्ष को माता लक्ष्मी और श्री नारायण का ध्यान कर सिंचन किया जाए तो इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और खूब खूब सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज के दिन तुलसी और पीपल अगर 5 या 7 परिक्रमा भी लगाया जाए तो इसका भी बहुत अधिक सुख होता है। इससे भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। आज का दिन कोई साधारण नहीं है, यह बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है। गुरुजी कहते हैं जब भी पूर्णिमा तिथि पड़े अपने घर के शिवलिंग पर 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र की डंडी आपकी ओर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें और चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए सरल पूजा करें। कुछ भी नहीं करना, शिवलिंग पर कोशिश करें आप पूर्णमासी जब भी आए 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाएं, दीप दान करें, विधि विधान से महादेव के समक्ष बैठें। यह साक्षात चंद्र देवता के पूजन समान माना जाता है क्योंकि चंद्र देवता महादेव के ही मस्तक पर विराजमान है। तो इस तरह से आपको यह श्रेष्ठ पूर्णमासी का व्रत, पूजन और उपवास करने का प्रयत्न करना है। कितनी भी तंगहाली चल रही हो, कितनी भी परेशानी हो रही हो, उन सब का निदान आज चंद्रमौली महादेव की कृपा से होता है और सांसारिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ साथ यह साल की सबसे बड़ी और विशेष पूर्णिमा है। कोशिश करें आप एक रोग मुक्ति का महा उपाय कर पाएं। 1 पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। 1 पीपल के पत्ते में 1 मुट्ठी चावल रखकर आप अपने ऊपर, जो व्यक्ति रोगीला है या अपने बच्चे के ऊपर, चावल और पीपल के पत्ते से उतारा करें। 11, 21 या 7 बार उतारा कर अपने घर के द्वार के दाहिनी तरफ चावल के 1 मुट्ठी चावल जो पीपल के पत्ते में रखा है उसे रखकर आप सुबह उठें और इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। अगर नल घर पर आता है तो वहां प्रवाहित करें, नहीं तो किसी मंदिर प्रांगण में भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो आज का दिन चमत्कारी है। पीपल के पत्ते में चावल रखकर जरूर से उतारा कर प्रवाहित करने का प्रयत्न करें, इससे सब सुख मिल जाते हैं और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। यह कार्य करें। साथ ही साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। 1 जल के लोटे में दुर्वा, जो कि रोग मुक्ति के लिए जानी जाती है, दुर्वा घास, मिश्री, दूध और चावल डालकर चंद्र देवाय नमो नमः या चंद्रमौली महादेव की जय या चंद्रेश्वर महादेव की जय या ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल जरूर चढ़ाएं। साथ के साथ आप दीपक भी चंद्र देवता की रोशनी में करें। साथ ही गुरुजी ने एक श्रेष्ठ उपाय बताया है। गुरुजी कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन खास तौर पर जब व्यक्ति बहुत अधिक अपने व्यापार, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से तंग हो गया हो तो पुरुष को अपने सीधे पैर का अंगूठा धरती पर लगाना चाहिए। पुरुष को सीधे पैर का अंगूठा धरती पर लगाना है। महिला को उल्टे पैर का जो अंगूठा है वह धरती पर लगाना है और अपना नाम गोत्र बोलकर माता अशोक सुंदरी का ध्यान कर अपने गुरुदेव का ध्यान कर अपने सारी मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट जो दूर हो ऐसी प्रार्थना करते हुए धरती पर इस अंगूठे को आपको थोड़ी देर लगा कर रखना है।
और अपनी प्रार्थना करनी है। निश्चित रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन यह सरल काम माता अशोक सुंदरी का ध्यान करना है, इस बात का ध्यान रखना है। पुरुष सीधे पैर का अंगूठा प्रयोग करें और महिला उल्टे पैर का, इस बात का भी ध्यान रखें। तो इस तरह से आप सभी को यह श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करना है। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, कोई साधारण नहीं है, सब तरह के कष्ट पीड़ा की मुक्ति के लिए कही गई है। इस तरह से ये जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखें। ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते तो अन्नदान, जलदान, दीपदान, पवित्र वृक्षों का सिंचन और हर स्वरूप में गुरु देवता से जो आशीर्वाद है वह काम ही आता है और हर स्वरूप से सुख मिलता है। राधे राधे जी, हर हर महादेव।